बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और डिप्टी मेयर का 10 रोज में यूसी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने का ऐलान है। मुर्तज़ा वहाब ने शहर की तरक्की के लिए 100 दिनों का हदफ मुकर्रर कर दिया। कहा KMC को हम अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स अप डाउन इकट्ठा करेंगे, नालों की सफाई पहला चैलेंज है, बारिश के हवाले से हंगामी बुनियादों पर काम करेंगे। केंझर से पानी लाने के लिए वफाकी हुकूमत काम कर रही है। हम तनकीद के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, तनकीद का जवाब तनकीद से नहीं करेंगे। कोई तनकीद हमें करेगा, हम काम करके दिखाएंगे। हमें अंदाज़ा है, हमें अदराक है इस बात का कि शहर कराची के अंदर बेशुमार मसाइल हैं और महदूद वसाइल हैं उन मसाइल को हल करने के लिए, लेकिन इंशाअल्लाह एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इस शहर कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर आएगी कि साफ शफाफ तरीके से हम चीज़ों के ऊपर अमल पैरा हो सकेंगे और शहरियों को वो बेहतरी नज़र आएगी। और हम आप मीडिया के दोस्तों से एक्सपेक्ट करेंगे कि उस बेहतरी को शोकेस करने में आप हम तमाम लोगों की मदद करें। इंशाअल्लाह अगले 10 दिन के अंदर मैं और सलमान दोनों किसी एक यूनियन कमेटी से एज चेयरमैन इलेक्ट होके जो कानूनी रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी करेंगे। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अगर कोई शख्स समझता है कि हम 6 महीने पूरे इस्तेमाल करेंगे, नहीं, फौरी तौर पर हमने फ़ैसला किया है कि सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब भी और मैं भी 10 दिन के अंदर ऐलान कर देंगे किस यूनियन कमेटी से हम लड़ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जल्द अज जल्द उसके ऊपर इंतखाबात करा दिए जाएँ ताकि जो कानून की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो और हम 6 महीने तक हमें वेट ना करना पड़े। दूसरी चीज़, जो लोग तनकीद करते हैं कि हम लोग इलेक्टेड नहीं हैं, हम ये गुजारिश करना चाहेंगे कि हम काउंसिल के जो इलेक्टेड मेंबरान हैं उनकी मेजॉरिटी से इलेक्ट हुए हैं। जो लोग कहते हैं कि हम इलेक्टेड नहीं हैं, ये गलत बात है। कानून के मुताबिक इलेक्शन हुआ, मेयर डिप्टी मेयर का मुकाबला हुआ जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी का और पीपल्स पार्टी इस मार्के में कामयाब हुई, जिसके लिए मैं और सलमान दोनों जहां अपनी क़यादत के शुक्रगुजार हैं, अपने काउंसिल अराकीन के शुक्रगुजार हैं, उसके साथ साथ हम अपने इत्तेहादी नून लीग और JUI के जो अराकीन हैं उनकी भी तहे दिल से ममनून और मशकूर हैं। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत ट्रैफिक इशूज़ और दीगर मामलात के हवाले से इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन इजलास हुआ है। महकमा दाखिला, एडिशनल IG, DIG समेत दीगर ने शिरकत की है। इजलास की मज़ीद तफसीलात जानेंगे सलमान सलीम से। जी सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG सिंध की ज़ेर सदारत ट्रैफिक इशूज़ के ऊपर जो है वो इजलास किया गया है। जबकि इजलास के अंदर मुख्तलिफ शोबा जात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तमाम DIG एडमिन ट्रैफिक के एहलकार जो हैं वो इसमें शरीक हुए और जो इजलास है इसके अंदर तफसीली बातचीत की गई है कि गाड़ियों की नंबर प्लेट्स और जाली नंबर प्लेट्स के हवाले से जो सिग्नल्स के इशूज़ हैं उसके हवाले से और दीगर ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के हवाले से जो है वो बातचीत के ऊपर गौर किया गया। तहम ये जो एक इजलास हुआ है इसका लुबुल-लुबाब जो है वो ये निकला है कि IG सिंध ने यकीन दहानी कराई है कि तमाम ट्रैफिक के मसाइल को फौरी तौर के ऊपर जो है वो हल किया जाए ताकि शहरियों को जो मसाइल हैं, जो दरपेश हैं, सड़क किनारे जो ट्रैफिक इशूज़ हैं उसको जो है वो बेहतर किया जाए ताकि शहरियों को जो है वो रिलीफ दिया जा सके। जी, शहरियों को रिलीफ दिया जा सके। सलमान सलीम हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट ने मुर्तज़ा वहाब की मेयर कराची की हैसियत से तकर्री के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त हाफिज नईमुर रहमान की दरखास्त के साथ मुंसलिक कर दी है। जस्टिस यूसुफ अली सईद और जस्टिस मोहम्मद अब्दुल रहमान पर मुश्तमिल बेंच के रूबरू तारिक मंसूर एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि दरख्वास्त गुजार कराची का शहरी है। इस दरख्वास्त में कुछ नुकात नए हैं। इसमें 16 जून को मेयर और डिप्टी मेयर की तकर्री के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया है। इसमें लोकल बॉडीज़ एक्ट में की गई तरमीम को चैलेंज किया गया है। ये कानून 12 मई को मंजूर हुआ जब बिल 15 मई को तैयार हुआ। ये वाज़े तौर पर बदनीयती पर मबनी कानून है। 16 जून को इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुर्तज़ा वहाब की मेयर की हैसियत से तकर्री का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। अदालत ने मोहम्मद आमिर की दरख्वास्त भी मेयर के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान की दरख्वास्त के साथ मुंसलिक कर दी। अदालत ने दरख्वास्त 22 जून को समाअत के लिए मुलतवी करते हुए फरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया है।
रहनुमा पीपल्स पार्टी और साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर आसिम हुसैन ने बल्दिया बस्ती में तामीर किए जाने वाले पहले बस टर्मिनल का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि हर उस शख्स से हाथ मिलाने को तैयार हैं जो जिला बस्ती की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करे। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। राशिद बिनास रोड से मुतसिल फेडरल बी एरिया ब्लॉक 19 में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के पहले बस टर्मिनल का इफ्तिताह के मौके पर रहनुमा पीपल्स पार्टी डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना था कि हमने सियासत से बालातर होकर जिला बस्ती को संवारने के इकदाम किए। आने वाले मुंतखब नुमाइंदों से तवक्को है कि वो तरक्की के सफर को आगे बढ़ाएंगे। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो काम करेगी तो हम उसके साथ मिलके काम करेंगे। अगर वो काम खुद नहीं करना चाहते तो हमारा उनसे झगड़ा होगा फिर। बट तरक्याती काम जो भी हैं उन्हें करने पड़ेंगे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बहरहाल इलेक्टेड लोग हैं और हम उनके मैंडेट को रिस्पेक्ट करते हैं। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम और म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती शमूना सदफ के मुताबिक केडीए की अराजी से तजावजात के खात्मे के बाद जिला के फंड से बस टर्मिनल की तामीर अमल में आई। डीएमसी ने अपने फंड से कोई 2.5 से 3 करोड़ रुपए लगा के इस पूरे एरिया को आप देख सकते हैं एक प्रॉपर बस अड्डा बनाया है। अब ये बस अड्डा जो है ये बल्दियाती इदारों के पास होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इंक्रोचमेंट्स जो हैं वो माशरे का एक बहुत ही बुरा सा फेस है और डीसी सेंट्रल की ये बेहद काविशें हैं कि उन्होंने इंक्रोचमेंट्स को यहाँ पे ख़त्म किया है और उसके साथ साथ अब जितनी भी टीएमसीज़ हैं, आने वाले चेयरमैन हैं, लोग हैं, अवाम है, यकीनन इससे फैज़याब होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन गुलबर्ग नेहा शाह ने इस बस टर्मिनल की मुसलसल निगरानी का अंदिया दिया। नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर फैसल मुइज खान के मुताबिक इस बस टर्मिनल के क़याम से जराइम की शरह कम होगी। डॉक्टर आसिम साहब का ये इनिशिएटिव था कि उन्होंने जितने इंक्रोचमेंट्स हैं ज़िले के अंदर जो मेस क्रिएट कर रहे थे, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे, डॉक्टर आसिम साहब ने पर्सनल स्टेप्स लिए और डीसी साहब के साथ मिलकर और डीएमसी की टीम के साथ मिलकर ये काम किया। अपनी एंटी इंक्रोचमेंट टीम और अपनी डीसी ऑफिस की जो टीम है हम उसको भी यहाँ पर लगाएंगे कि यहाँ पे जो है ना ये मॉनिटर करें कि यहाँ पे दोबारा से इस तरह की जो है ना तजावजात या कोई भी चीज़ नहीं आए और जिस पर्पज़ के लिए ये जगह बनी है बसें खड़े होने के लिए उसको मेनटेन किया जाए। बस टर्मिनल की तामीर से जहाँ गैर कानूनी बस अड्डों का खात्मा होगा वहीं ट्रैफिक जाम के मसाइल का भी सदेबाप हो सकेगा। कैमरामैन आगा रफ़ीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। गैस के मसाइल ने शहरियों को बेहाल कर दिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश और प्रेशर में कमी मामूल बन चुकी है। कराची में औरंगी टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद, पीएनटी कॉलोनी, पंजाब कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, मलीर, मेमनकोट, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, सुरजानी टाउन, बल्दिया टाउन समेत मुख्तलिफ पोश, पसमानदा और मज़ाफ़ाती इलाके गैस के मसाइल से मुतासिर हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात में 11:30 बजे से सुबह 6 बजे तक गैस गायब रहती है। शहरी कहते हैं कि गैस के ताअत्तुल से आने और प्रेशर में कमी से परेशान हैं। दिन में किसी भी वक्त गैस प्रेशर में कमी हो जाती है, सूरत हाल से दो चार होना पड़ रहा है। लकड़ियाँ और एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ती हैं। गैस की बंदिश का कोई शेड्यूल नहीं है। एसएसजीसी तर्जुमान ने कहा है कि लाइन पीक को बेहतर बनाने और सार्फिन को बिला ताअत्तुल गैस की फराहमी के लिए कोशा हैं। पूरे लाहौर से ज़्यादा टैक्स अदा करने वाले कराची के इलाके लियाकताबाद के कमर्शियल एरिया के मुलाजमीन के इलेक्ट्रिक की ज़्यादतियों पर बिलबिला उठे, जिनका शिकवा है कि कारोबारी औकात के दौरान बिजली सिर्फ 3 घंटे मिलती है मगर बिल दुगने तिगने भेजे जा रहे हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। SM तौफीक रोड पर वाक़ लियाकताबाद की खालिद क्लॉथ मार्केट 50 बरस पुरानी है, जिसके 1200 से ज़ायद दुकानदार के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दुहाइयाँ दे रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि मार्केट सुबह सवेरे खोलें तो बिजली ना होने के बाइस अंधेरे का राज रहता है, जिसके बाइस खरीदार कम और डाकू ज्यादा आ जाते हैं। इस सूरत हाल की वजह से दुकानें दोपहर को खोलने पर मजबूर हैं। इसकी वजह यह है कि पहले मार्केट ये 9-10 बजे खुल जाया करती थी, लेकिन अब जो है लाइट होती नहीं है, सन्नाटे होते हैं, उसकी वजह से निकलते नहीं है, तो दुकान खुलने में तकरीबन हम 1-1.5 बजे तक खोलते हैं दुकान, क्योंकि अगर वक्त से पहले खोलेंगे तो यहाँ डकैती हो जाती है। और रात को ये है कि 10-11 बजे तक हम लोग बैठते थे, लेकिन अब 8-9 बजे दुकान बंद करने पे मजबूर हैं। सुबह आते हैं तकरीबन 11 बजे लाइट जाती है, फिर हमारे पास ये आ रही है 2 बजे, फिर 4 बजे फिर चली आती है, फिर ये रात को 9-9:30 बजे लाइट आ रही है। ताजिर कहते हैं कि टैक्सों की भरमार और कारोबार मंदी पहले ही परेशान किए हुए है। बिजली की अदम फरामी और भारी बिलों ने कमर तोड़ दी है। इंतजामिया फौरी इस मसले को हल करने के लिए मैदान में आए। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।
सिंध सरकार ने अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया। ईद कुर्बान से कबल हाईवे पर टोल टैक्स में 50% से जायद का इजाफा कर दिया गया। हैदराबाद, जामशोरो, टंडोजाम, मीरपुर खास, लाड़काना, सखर, घोटकी, नवाब शाह और दीगर टोल प्लाजाज पर टोल टैक्स में इजाफा कर दिया गया है। कार जीप का टोल टैक्स 95 रुपये और ट्रैक्टर का 85 रुपये मुकर्रर किया गया है। ट्रक 2 एक्सल और ट्रक 3 एक्सल ट्रैक्टर ट्रॉली का टैक्स 455 रुपये मुकर्रर कर दिया गया। ट्रेलर 4-6 एक्सल का टोल टैक्स 590 रुपये और 3 व्हीलर चिंची रिक्शे का टोल टैक्स 60 रुपये मुकर्रर किया गया है। सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज की मंजूरी से टैक्सेस में इजाफा किया गया। अब आपको बताएं, दूध की कीमतों के तयन के हवाले से कमिश्नर कराची और डेयरी फार्मर्स का इजलास एक बार फिर मुलतवी हो गया। डेयरी फार्मर्स ने कमिश्नर से दूध की कीमतों में 50 रुपये लीटर तक इजाफे का मुतालबा कर दिया है। सार्फिन की अंजुमन ने भी कीमतें बढ़ने पर बायकॉट की धमकी दे दी है। काविश मेमन की रिपोर्ट। डेयरी फार्मर्स और कमिश्नर कराची आमने सामने आ गए। डेयरी फार्मर ने दूध की कीमतें बरकरार रखने से इनकार कर दिया। डेयरी फार्मर्स के सदर शाकिर गुज्जर और कंज्यूमर एसोसिएशन के चेयरमैन कोकब इकबाल कमिश्नर हाउस में 2 घंटे तक कमिश्नर की राह तकते रहे, मगर कमिश्नर ना आए। सिटी 21 से गुफ्तगू में डेयरी फार्मर एसोसिएशन के सदर शाकिर गुज्जर ने कहा कि पैदावारी लागत बढ़ गई है, सस्ता दूध फरोख्त नहीं कर सकते, दूध की कीमत 230 रुपए मुकर्रर की जाए। देखिए जी, सरकारी तौर पे मैं समझता हूँ कि 230 रुपए तक का नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए, और 230 रुपए तक का नोटिफिकेशन हो गया तो मैं समझता हूँ कि ना 10-5 रुपए वैसे भी लोग ये बढ़ा के ही बेचते हैं, रिटेलर्स भी, होलसेलर्स भी और फार्मर भी, तो वो चीज़ें चल जाएंगी, बेहतर हो जाएगी। दूसरी जानिब कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन कोकब इकबाल ने दूध की कीमतों में इजाफे की सूरत में दूध बाइकॉट मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। अगर 180 रुपए का सरकारी रेट है और 190 रुपए का कमिश्नर साहब तय करते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि 230-40 का बिकेगा। तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारे सार्फिन को जो है वो, अगर ये ऐसा हुआ तो हम सार्फिन से कहेंगे कि इसकी दूध का बाइकाट करें और इनको बताएं कि कंज्यूमर्स की पावर क्या होती है। दूध की कीमतों से मुताल्लिक मुलतवी होने वाले इजलास की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। कैमरामैन अजलान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। स्टेट बैंक के एडिशनल डायरेक्टर पेमेंट सिस्टम पॉलिसी स्टेट बैंक शौकत बजिंजो ने कहा है कि रास्त के जरिए फौरी अदायगी से सार्फिन की तादाद 2,92 लाख हो गई है। मार्च तक रास्त से अदायगियों का हुजम 1800 अरब रुपए रहा है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। निजी होटल में नवी सालाना मोबाइल कॉमर्स एंड डिजिटल बैंकिंग समिट का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब में स्टेट बैंक के एडिशनल डायरेक्टर पेमेंट सिस्टम पॉलिसी शौकत बजिंजो ने बताया कि स्टेट बैंक वक्तन फवक्तन अपना रेगुलेटरी स्ट्रक्चर अपडेट करता रहता है। रवां साल मार्च तक रास्त से फर्द को 8 करोड़ 21 लाख रुपए की अदायगियाँ की गयी, जिसका हजम 1800 अरब रुपए रहा। वक्तन फवक्तन स्टेट बैंक ने अपना रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शन अपडेट करता रहा बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द टाइम एज वेल, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कभी स्टैटिक नहीं रहते हैं, डायनामिक रहते हैं विद द चेंजिंग टाइम। शौकत बजिंजो ने बताया कि गुज़िश्ता 10 सालों में मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग में कई गुना इजाफा हुआ है। इसी तरह से मोबाइल बैंकिंग जो हम कंडक्ट करते हैं, लोग सारे करते हैं मोबाइल ऐप से, 13 बिलियन से 11 ट्रिलियन में चले गए 10 सालों में। इस मौके पर माहिर माशियात अतीकुर रहमान और दीगर का कहना था कि मुल्की मईशत को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए IT, टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना होगा। किसी भी मुल्क की इकनॉमिक ग्रोथ में डिजिटलाइजेशन का इस वक्त बहुत बड़ा हाथ है, तो हमारे मुल्क में भी अगर हम अपनी डिजिटलाइजेशन की तरफ और डिजिटल बैंकिंग की तरफ देखें तो स्लोली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द इकनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। जो मोबाइल एप्लीकेशंस की डिफरेंट कंपनीज हैं और जो मोबाइल कंपनीज हैं, उन सबको मिल के डिजिटलाइजेशन के ऊपर काम करना होगा। स्टेट बैंक ने तमाम फैसिलिटेशन अपनी तरफ से प्रोवाइड की हुई हैं। मुकर्रीन का कहना था कि मोबाइल कॉमर्स एंड डिजिटल बैंकिंग की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जदीद निज़ाम से ही माशी बेहतरी लाई जा सकती है। कैमरामैन सज्जाद रईस, कैमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये सस्ता होकर 292 रुपये का हो गया, जबकि इंटरबैंक में डॉलर
4 पैसे कमी से 287 रुपये 22 पैसे पर बंद हुआ। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के मुताबिक सप्लाई बेहतर होने पर ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 2 रुपये सस्ता हो गया और 294 से कम होकर 292 रुपये तक गिर गया, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे कमी से 287 रुपये 22 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फ़र्क घटकर 4 रुपये 78 पैसे रह गया। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में यूरो 3 रुपये कमी से 315 रुपये और बरतानवी पाउंड 7 रुपये कमी से 368 रुपये पर आ गया। डॉलर की कदर में कमी होने पर मुकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 200 रुपये और 10 ग्राम सोना 171 रुपये सस्ता हो गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मंडी सोना 1951 डॉलर फी औंस पर बरकरार रहा। साथ ही ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये सस्ता होने पर सोने की कीमत में कमी हो गई है, जिससे फी तोला सोना 200 रुपये कमी से 2,20,500 रुपये का हो गया और 10 ग्राम सोने की कीमत 171 रुपये कमी से 1,89,043 रुपये पर आ गई है, जबकि चांदी की कीमत 50 रुपये कमी से 2600 रुपये फी तोला हो गई है। अदबी कमेटी कराची प्रेस क्लब के ताउन से आलमी जरीदे विरसा का सालनामा उर्दू सहावत नंबर 1 की तारुफी तकरीब कराची प्रेस क्लब में जारी है। ये एक अजीब बात है कि सहाफत को अपने ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल करना, यानी हमारी सहाफत पसमानदा है इसलिए कि उसको ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत बड़े आजकल सहाफ़ी हैं, रोज़ टीवी पे आते हैं, उनकी अहलिया की बरसी थी तो उन्होंने 3 आर्टिकल लिखे जंग के अंदर। मेरा ख्याल है 3 से ज़्यादा पे शायद वो उन्हें इत्तला मिल गई थी कि जन्नत में अच्छा सलूक हो रहा। तो ये भी एक नया ट्रेंड है और इस पर बहस करने की ज़रूरत है कि आप जब ये अवामी जगह है, पब्लिक स्पेस है, अखबार का मतलब है ये पब्लिक स्पेस है, अगर इसको आप अपने ज़ाती मामलात के लिए इस्तेमाल करने लगे या अपने आप को फरीक के तौर पर पेश करने लगे तो फिर ऑब्जेक्टिविटी का मसला हो जाता है। और ये उर्दू सहाफत में बहुत ज़्यादा है और इस पर कोई फर्क नहीं आ रहा कि सहाफ़ी अपने, मेरी बहुत बड़े सहाफ़ी है कई, वो चैलेंज कर रहे हैं किसी सियासतदान को। अरे जब आप चैलेंज करने लगेंगे और कहेंगे मैंने ये कहा और मैंने ये कहा तो फिर मारूफियत कहाँ रहेगी? फिर तो आप खुद एक सियासी रहनुमा बन गए। मगर इस पर बात कम होती है कि सहाफत के मेयार को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये रिसाला जो है ये बिल्कुल अच्छी तजवीज़ है कि इसको किताब की शक्ल देनी चाहिए, ये लाइब्रेरीज में रखा जाना चाहिए और मज़ीद इस पे काम होना चाहिए। इस रिसाले में पाकिस्तान की सहाफत पे कम है, बहुत मुख्तसर है, इस पे मज़ीद यानी सहाफत पे। अच्छा, इसकी एक खूबी है क्योंकि ये न्यूयॉर्क से निकल रहा है और दिल्ली और कराची से भी निकल रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आज़ादी से बहुत सारे मज़ामीन लिखे जा सकते हैं और वो बातें आ सकती हैं जो कराची या लाहौर में शायद। तो मेरा ख्याल है कि ज़रूर पाकिस्तान की उर्दू सहाफत पे इसका एक नंबर आना चाहिए जिसमें बहुत संजीदगी से सहाफत, उर्दू सहाफत की जो कमज़ोरियाँ हैं, जो मारूफियत का कत्ल है, जो पब्लिक स्पेस को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने की रिवायत है और फ़ख्र के साथ है, उस पर ज़रूर बात होनी चाहिए क्योंकि उर्दू सहाफत खतरे में है ये नहीं, मगर उसका मेयार ज़रूर खतरे में है और उसका मेयार उसी सूरत में बुलंद हो सकता है जब वो मारूफियत पे हो, जब लिखने वाले उसमें उसको अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल न करें। मैं मुबारकबाद दूंगा दोबारा खालिद मोइन को और विरसा के मुदीरान को कि उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ चाय की है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहिए। आप तमाम हज़रात का शुक्रिया। प्रोफेसर तौसीफ अहमद साहब के फिक्र अंगेज खुतबे के बाद, सदारती खुतबे के बाद अब मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आपने सारा खुतबा मुलाहिज़ा किया, बहुत सारे सवालात उन्होंने उठाए और बहुत ही मारूफियत की बात की और जानिबदारी और फिर मालिकान का किरदार और एडिटर का किरदार, सहाफ़त का किरदार, उसके मेयारात, वो सारी बातें बहुत अहम हैं और ये सारे सवालात जो हैं वो ऐसे ज़रूर हैं कि इन पर गौर किया जाना चाहिए। ख़ास तौर पर जो प्रोफेसर तौसीफ साहब ने ये कहा
کہ پاکستان کے حوالے سے ایک الگ نمبر آنا چاہیے ورثہ کا. میں یہ تجویز ضرور پہنچاؤں گا اور کوشش کی جائے گی کہ اس میں توصیف صاحب کی مشورت بھی شامل ہو اور ایک الگ سے بھی ایک نمبر جو ہے وہ پاکستان کی صحافت کے حوالے سے. آپ تمام معزز مہمانان کا فرداً شکریہ, تمام مقررین کا فرداً شکریہ, پروفیسر توصیف صاحب کا بے حد شکریہ, بہت قیمتی وقت انہوں نے نکالا, ہمیں دیا اور اپنے خطبے سے بھی نوازا. اب اس تقریب کے اختتام میں سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے, یہ بہت اچھی خوبصورت یادگار تقریب اور آپ سب کے لیے چائے حاضر ہے. ٹیرس جو ہے رائٹ سائڈ پر جو بنا ہوا ہے, باہر نکل کر آپ ہمارے ساتھ آئیں اور چائے پئیں. بہت شکریہ. کراچی پریس کلب میں عالمی جریدے ورثہ کی تعارفی تقریب جاری ہے. موجودہ شرح سود بزنس کمیونٹی اور صنعت کاروں کے لیے مشکلات کا سبب بن گیا. ایف پی سی سی آئی کے نائب صدر حاجی محمد یعقوب نے حکومت سے شرح سود سنگل ڈیجٹ پر کرنے کا مطالبہ کر دیا. سٹی 21 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ایف پی سی سی آئی کے نائب صدر حاجی محمد یعقوب کا کہنا تھا کہ موجودہ شرح سود پر صنعتیں چلانا اور تجارتی سرگرمیوں کو جاری رکھنا مشکل ہو گیا ہے. موجودہ حالات میں پیش کیے گئے بجٹ میں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں. ان کا کہنا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا تو کاروبار فروغ پا سکے گا, صنعتیں لگیں گی جس سے بے روزگاری دور ہوگی. اگر ایسا نہ ہوا تو ملک کے معاشی حالات پریشان کن ہو جائیں گے. کراچی ٹمبر مرچنٹ گروپ نے پاک ملیشیا کے درمیان تجارت کے فروغ پر زور دیا. شرجیل گوپلانی نے ملیشیا کے نائب وزیر اعظم سے ملاقات کی اور دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا. صدر کراچی ٹمبر مرچنٹ گروپ شرجیل گوپلانی کی قیادت میں 30 رکنی وفد نے ملائیشیا میں حکومتی وزراء, عہدیداران اور تاجروں سے کوالالمپور میں ملاقاتیں کی. اس دوران شرجیل گوپلانی کی قیادت میں قائم مقام سفیر محمد عادل اور کمرشل اتاشی کونسلر صغری حبیب کے ساتھ اجلاس ہوا. وفد نے اتر جایا میں ملائیشیا کے نائب وزیر اعظم حاجی فضیلہ حاجی یوسف سے بھی ملاقاتیں کی اور پاکستانی جنگلات اور ملائیشیا میں ٹمبر پر سرمایہ کاری جیسے منصوبے پر مل کر کام کرنے پر غور کیا. شرجیل گوپلانی نے کہا کہ پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان آئندہ ہونے والی بات چیت میں آل پاکستان ٹمبر ٹریڈرز کے تمام تجاویز کو رکھا جائے گا. پاکستان ملائیشیا کے درمیان تجارت کے فروغ اور بہتر مستقبل پر بات چیت ہوگی. شرجیل گوپلانی اور پاکستانی ٹمبر ٹریڈرز کے وفد نے نائب وزیر اعظم ملائیشیا کو قیمتی قالین کا تحفہ, سندھ ثقافتی اجرک اور شیلڈ پیش کی. پاکستانی سفارت خانے نے آل پاکستان ٹمبر ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے 4 رکنی وفد کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا. عید چند دن کی دوری پر ہے. شہر کے مختلف مقامات پر چھوٹی بڑی بکرا منڈیاں سج گئی ہیں. کرنگی کراسنگ پر سجی بکرا منڈی میں 800 سے زائد بکروں میں کاکا موری نسل کا بکرا شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے. وپاری کے مطابق بکرے کی قیمت 4 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے. نمرہ ریاست کی رپورٹ میں دیکھیے. اورنگی کراسنگ پر سجی بکرا منڈی میں 3 من کا بکرا اپنی مثال آپ. منڈی میں اچھل کود کرتے تقریباً 800 بکروں میں 3.5 فٹ کا کاموری نسل کا بکرا سب سے منفرد نظر آ رہا ہے. ویوپاری کے مطابق بکرے کی قیمت 4 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے, جو خریداروں کی دلچسپی کے مطابق کم یا زیادہ بھی کی جا سکتی ہے. یہ دوڑ کی کراس کے نسل میں ہے اور اس کا وزن جو ہے, اس کی ہائٹ جو ہے, اس کی وزن ہے 120 کلو ہے زندہ لائف ویٹ میں. اسی وجہ سے بڑا وزن میں ہے, وزن کے حساب سے, خوبصورتی کے حساب سے. ویوپاری نے بھاری بھرکم بکرے کی خوراک کے حوالے سے بتایا کہ بکرے کو روزانہ 1.5 کلو دودھ پلایا جاتا ہے. کھانا 1 کلو دودھ دیتے ہیں اس کو اور 1 کلو گندم, اور جو دوسرا کھانا ہے وہ دیتے ہیں جنتر وغیرہ گھاس. بھاری وزن اور قیمت رکھنے والا سفید رنگ کا یہ بکرا فروخت کے لیے پیش کر دیا گیا ہے, جسے خریداروں کے ساتھ ساتھ شوقین بھی دیکھنے منڈی پہنچ رہے ہیں. کیمرامین حسین جعفری کے ساتھ نمرہ ریاست سٹی 21.
नातन बाईपास मवेशी मंडी में 6 लाख का बकरा शहरियों को अपनी तरफ मतवज्जे करने लगा। व्यापारी के मुताबिक ये मंडी का सबसे बड़ा बकरा है जिसे कदरदान को ही फरोख्त करेंगे। सैयद नोमान गुल की रिपोर्ट। नादरन बाईपास बकरा मंडी में वजन और खूबसूरती में मुनफरिद नजर आने वाले इस बकरे की कीमत 6 लाख रुपए मुकर्रर की गई है, जिसे व्यापारी खाने भी बोतल में भरकर खिलाते हैं। व्यापारी के मुताबिक ये बकरा मवेशी मंडी का सबसे बड़ा बकरा है जिसे 6 लाख से कम में फरोख्त नहीं करेंगे। बड़ी मेहनत और प्यार से इसे पाला गया है। ये छोटा होता है, इसको दाना खिलाते हैं, मक्खन खिलाते हैं, खीर पीते हैं। ये 6 लाख के ऊपर जो मांगेगा उसको मिलेंगे। डिमांड इसका है 6 लाख। ईद कुर्बा में अब कुछ रोज ही बाकी रह गए हैं, जबकि व्यापारी का कहना है कि बड़े नाजो नखरे से बकरे को पाला है। अगर कोई कदरदान मिलेगा तो ही इसे फरोख्त करेंगे, वरना साथ ही ले जाएंगे। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ सैयद नोमान गुल, सिटी 21।